कभी उन लोगों ने बोला कि ताजमहल कितनी बार बना, तो सारे लोग बोलते हैं 1 बार बना। मैं बोलता हूँ 3 बार बना। सबसे पहले बनता है आपके दिमाग में, उसके बाद बनता है ब्लूप्रिंट पे, और तीसरी बार बनता है एक्चुअल में। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2009 से पहले शुरू हुई थी, लेकिन मैं कनाडा में 2009 में आया। मैं जब आया तो $1 लाख का कर्जा लेके आया। काफी ना ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि यहाँ पे मेडिकल अच्छा नहीं है। तो मोहम्मद अली का इंटरव्यू था, उसमें उसने बोला था कि आप जब बॉक्सिंग में खेल रहे थे तो आपको तो उसने पंच मारा, आप गिर गए, पर अच्छा हुआ कि आपके स्किल्स ने आपको खड़ा करके मारा आपने और आप जीत गए और वर्ल्ड चैंपियन बन गए। मोहम्मद अली ने बहुत अच्छा डायलॉग मारा था उसको। मेरी स्किल्स ने मेरे को गिराया था, पर मेरे विन ने मेरे को उठा दिया। तो आप ऐसी कोई टॉप 3 या फिर कोई ऐसी 3 एडवाइस देना चाहोगे आजकल के लोगों के लिए कि ये 3 अगर फॉलो करोगे तो आप पहले से आपकी लाइफ बेहतर होगी? वैसे बिल गेट्स कभी भी हायर करता था, उसको बोला कि इंटेलिजेंट बंदे को हायर करेगा कि एक बंदा जो लेजी है इंटेलिजेंट है उसको हायर। मुझे आईटी में जॉब चाहिए और मैं डॉक्टर को पूछ रहा हूँ तो कैसे चलेगा? दिल से जाओगे तो सेट मिलेगा, दिमाग से जाओगे ना तो फिर दिमाग, आपने बिजनेस किया है तो सामने वाला बिजनेस ही करेगा। तो आपको कभी रेसिज्म वगैरह फेस हुआ है? आपने कहीं पे ऐसा देखा कि भाई कहीं पे मुझे लाइक गलत हुआ मेरे साथ, ऐसा कुछ? इस पूरे पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे then you can subscribe to CIS so that हम हर हफ्ते पॉडकास्ट को और बेहतर बनाते जाए। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई एंड अमेजन म्यूजिक पे अवेलेबल है। नाउ एंजॉय दिस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ यहाँ पे है हितेश भाई पटेल। वो उनकी जर्नी काफ़ी स्ट्रगल वाली भी है और उन्होंने काफ़ी नई चीज़ें भी एक्सपीरियंस की है, यहाँ पे काफ़ी इश्यूज भी फेस किए और फिर भी आज जाके वो काफ़ी अच्छा अपना करियर में अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने आज की तारीख में वो रियल्टर का काम कर रहे हैं। एज ए रियल्टर भी उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। वो कनाडा में भी काफ़ी सालों से है, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। आप यहाँ पे 2012 से राइट? 2009 से यहाँ पे है। इट्स बीन लाइक लॉन्ग टाइम। हम जानते हैं कि ओल्ड कनाडा कैसा था, न्यू कनाडा कैसा है और क्या क्या डिफरेंसेस है, अभी क्या क्या स्कोप है, उस बारे में आज बात करेंगे। हाय, वेलकम हितेश भाई। यस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आप हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। आप कैसे, लाइक आपका इंडिया में आपका क्या बैकग्राउंड था, यहाँ पे आने का कैसे प्लान बना और आपका कैसा जर्नी रहा है ऑल ओवर? बोलते लाइफ में एक जर्नी है ना, सक्सेस तो पहले तो दिमाग में बनता है। कभी भी वो लोगों ने बोला कि ताजमहल कितनी बार बना, तो सारे लोग बोलते 1 बार बना। मैं बोलता हूँ 3 बार बना। सबसे पहले बनता है आपके दिमाग में, उसके बाद बनता है ब्लूप्रिंट पे, और तीसरी बार बनता है एक्चुअल में। तो प्लान मेरा पहले से था। जब बचपन में थे ना, लोगों को देखते हैं कि फॉरेन जाना है, सब सूट वूट पहन के आते हैं ये वो, तो फॉरेन का पहले से क्रेज था। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, अच्छा फॉरेन जाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। अच्छा, पहले तो माइंडसेट की जरूरत है। हाँ, चाहे जीवन हो या कोई भी हो, आप पर्सनल, प्रोफेशनली, इमोशनली, हर चीज में आपको माइंडसेट बहुत जरूरी है। तो पहले तो मेरा माइंडसेट था जाना था, पैसा था नहीं, मैं कर्जा करके आया हूँ, तो बहुत जुगाड़ किए सारा करके मैं फिर फॉरेन आया। मैं 2009 में यहाँ पे आया। उससे पहले मैं यूक्रेन में था, मैंने मेडिसिन वहाँ से किया। फिर मैं मेडिसिन खत्म करने के बाद मैं ये इंडिया गया, इंडिया से फिर इधर आया हूँ। तो आपने कौन कौन से कंट्री में लाइक ट्राई किया? कंट्री तो मैं बहुत सारी घुमा हूँ, मैं करीबन 30 कंट्रीज ना घुमा हूँ। सेटल डाउन करने के लिए सिर्फ एक ही कंट्री थी, यूएस। ओके। गुजराती मानस ने यूएस ना जाए तो किधर जाएगा? उसके लिए तो यूएस ही हब है, पर यूएस में कभी मिला नहीं तो यूएस जा नहीं पाए। 3 बार रिजेक्ट हुआ मैं यूएस में, और होप कभी छोड़ी नहीं। बाद में आया कनाडा, और कनाडा से यूएस छाती ठोक के जाते वापस कि भाई अभी अपने पास पासपोर्ट है, कैनेडियन पासपोर्ट। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2009 से पहले शुरू हुई थी, लेकिन मैं कनाडा में 2009 में आया। मैं जब आया तो $1 लाख का कर्जा लेके आया था। जब नॉर्मली आपका फार्मर, मेरे फादर फार्मर है, तो इतना स्ट्रगल करके निकलते तो आपको ये समझ में नहीं आता आप कर क्या रहे हो। तो जब फादर से पैसा मांगा ये वो, तो उनके पास थे नहीं, लोगों से जुगाड़ कर करके हम पैसा लेके आए। उसके बाद हमने वो जर्नी शुरू की है। आए हमको कनाडा का वीज़ा मिला 2009 में। लैंड 24 अगस्त को लैंड किया था मैं। आज भी मुझे डेट याद है कि 24 अगस्त को इवनिंग में 6 बजे की फ़्लाइट मेरी लैंड हुई थी। तब से लेके आज तक की जर्नी पूरी एडवेंचरस है। अभी आपकी यहाँ पे आने की एनिवर्सरी खत्म हुई है?
हाँ, अभी अभी मेरी आने की आई थिंक 15-16 साल की 14-15 साल की एनिवर्सरी खत्म हुई है मेरी। यहाँ पे मैं सेंट्रल कॉलेज में आया था। मैं आया तो मेरे पास जॉब था नहीं। तब रूल्स था कि 6 महीने तक आप जॉब नहीं कर सकते हो। अच्छा। आपको सिन नंबर नहीं मिलता है। हाँ। तो 6 महीने तक सिन नंबर तो मिलता नहीं है। तो आपको बेसिकली या तो इन कैंपस जॉब कर सकते हो या तो आपको कैश में काम करना है। मैंने गार्बेज पिकअप का काम किया। एज अ प्रोफेसर तो प्रोफेशन तो मैं डॉक्टर था। बैक होम से आया हूँ तो मैं एमडी फिजिशियन हूँ कहने के लिए, पर परस्यू कभी कर नहीं पाया क्योंकि कभी कभी होता है ना, आप जो सोचते हो वो करते नहीं हो। आप गॉड सेज दैट यू कैन नॉक द डोर टिल इट ओपन, बट बहुत बार ऐसा नहीं है। बहुत बार 10 बार नॉक करो, बाद में मूव ऑन करो, दूसरा डोर नॉक करो, क्योंकि एक ही डोर नॉक करोगे जीव बुढ़ापा निकल जाएगा तुम्हारा। जो कनाडा में बच्चे आ रहे हैं उनके साथ, मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने बहुत बार जॉब के लिए स्ट्रगल की। जब स्ट्रगल छोड़ दी, जॉब अपने आप मिल गई मुझे, वो भी कैश में मिली। जैसे हमारा सुबह सुबह पॉडकास्ट था, हमको लगा कैंसिल हो गया, और उसमें 2 चीज हो सकती थी। मेरे को गुस्सा आ जाता, मैं बोला ठीक है कोई नहीं, अपना टाइम कहीं और यूटिलाइज करते, तो अपना कनेक्शन बैठ गया। आपके पास जॉब स्किल्स भी नहीं है, जब माइंड स्किल्स नहीं है। एक बात और करते हैं कि काफी ना ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि यहाँ पे मेडिकल अच्छा नहीं है। आपका तो काफी ऐसा सीन भी हो, आपका सिनेरियो काफी ऐसा रहा है कि मेडिकल के अराउंड आपका काफी, आपका वाइफ का कैंसर हुआ, आपका बच्चों का, आपका खुद का एक्सीडेंट हुआ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अच्छा, इसके लिए एक चीज बता दूं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर सिक्के में हेड एंड टेल दोनों होते हैं। तो ये जीवन के या किसी भी चीज में आप कभी भी कुछ बोलते हो ना, वो हर चीज। अच्छा, हम लोग अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लोगों को लगेगा यार ये लोग देखो बैठ के स्टूडियो में बात कर, किसी को ये नहीं पता हम सुबह से निकले हुए। तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यहाँ पे मेडिसिन में ना आप आते हो तो आपको फ्री मेडिसिन मिल रही है, तो आपको टाइम का तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दूसरा है, यहाँ बैक होम की तरह नहीं है कि आपने कहीं गए डॉक्टर के पास, गोली दे दी और उसके कल उठ के इसको एलर्जी होगी ना किसी पेशेंट को, तो यहाँ पे डॉक्टर को सू कर देते हैं। उसका 10 मिलियन का तो सिर्फ इंश्योरेंस होता है, उसका लायबिलिटी इंश्योरेंस रखता है वो कुछ सू ना कर दे। इसीलिए मुझे इच्छा होती है, मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, मुझे खुद को इच्छा होती है यार मैं किसी को अच्छे से तुरंत इलाज कर दूं। लेकिन यहाँ पे कि कल उठ के कुछ भी हल्का 1% भी गलत हो गया, खुद की गलती से भी हुआ, तभी बोले डॉक्टर ने किया, सू करते उसको। और यहाँ पे सू का सिस्टम बहुत ही बेकार है। इंडिया में तो सू करके मतलब वॉशरूम में जाना पड़ता था, यहाँ तो साला नंगा कर देते पूरा। एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक यहाँ पे ये भी है कि मेडिकल यहाँ का काफी कंट्रोवर्शियल, लेकिन चलने लोगों को इमरजेंसी हो फिर भी नहीं मिलता। सबने एग्जाम क्लियर करी हुई है लेकिन वो रेसिडेंसी नहीं देते, तो मेरे ख्याल से वो एक ड्रॉबैक है यहाँ पे। लाइसेंस गाड़ी का भी चाहिए, तब भी टफ लगेगा। सही बात है। सो या मेन हमारा पॉइंट यही था कि आपने जैसे बताया कि काफी ऑल ओवर द टाइम 15 साल आप जर्नी रही है, तो 15 साल में आपने काफी डिफरेंस देखा है। ओल्ड कनाडा नए कनाडा में काफी इवॉल्व हुआ है, काफी चेंजेस हुए, काफी टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हुई है, काफी चीज इंप्रूव भी हुई है, और कुछ चीज ऐसी भी है कि चलो पहले जितनी अच्छी थी इतनी शायद क्राउड ज्यादा आ गया, इमिग्रेंट ज्यादा आए, तो उसमें थोड़ा बहुत मैनेज नहीं हो पाया। नहीं, अच्छा पहले की चीजों में क्या थी कि हम लोग एक्सप्लोर ही नहीं करते थे, तो हमारे पास गाड़ी नहीं होती। मैंने गाड़ी 4-4.5 साल बाद तो गाड़ी ली थी, तो हमने गाड़ी कभी ली नहीं थी, वो भी सेकंड हैंड लेता था मैं। तो पहली चीज है कि हम लोग कभी एक्सप्लोर नहीं किया, हम लोग टोरंटो GTA के बाहर बहुत नहीं जाते थे। अभी जो आते बच्चे, वो मैनिटोबा हो, कैलगरी हो, नोवा स्कोचा हो, पूरा ओंटारियो सब छान मारा होता है। तो उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा दिया है, इन शॉर्ट पैसा भी स्पेंड किया है। तो नई जनरेशन का ये अच्छी चीज है, एक्सप्लोर किया है। लेकिन एक्सप्लोर सिर्फ घूमने के लिए क्यों? आप एक्सप्लोर अपनी जॉब के लिए, अपनी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए ऑल्सो नहीं कर सकते हो। अपने आप क्यों बाहर जब जाते हो तो सिर्फ यही देखते हो कि अरे यार मस्त है, यहाँ पे फोटो खींचो, सेल्फी खींचो, डाल दो। आप ये क्यों नहीं सोचते कि वहां पे जो फोटो खींचो, सेल्फी खींचो, वहां पे बिजनेस भी है। आप फ्यूचर के लिए लेके चलो कि आप मैं PR हो जाऊंगा तो इस जगह पे आके मैं अपना बिजनेस करूंगा, कुछ करूंगा। तो अब एक्सप्लोर, दिमाग मेंटली एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। आप फिजिकली तो एक्सप्लोर कर ही रहे हो, तो मेरा सजेशन है आप सब लोग मेंटली भी एक्सप्लोर करो। लोगों को पता होना चाहिए यार, और तुम्हारा काबिलियत है भाई, तुम्हारे जैसा यूनिक बंदे नहीं है अभी जो नए टैलेंट है ना। अच्छा, इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। जो आदमी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता ना, वो जिद अगर अपनी बना ले तो वो कुछ भी बन सकता है। आज पहले किसी को पता नहीं है, पर सचिन ने सबसे पहले डबल सेंचुरी मारी। वो पहली सेंचुरी डबल मारने के लिए आई थिंक 1857 या कब से क्रिकेट चल रहा है, तब से लेके अभी तक में वनडे में पहली सेंचुरी सचिन ने मारी। वो मारी 2000 मुझे याद नहीं, पर साउथ अफ्रीका के सामने उसने 200 की डबल सेंचुरी की। उसके बाद 10 लोग मार चुके हैं डबल सेंचुरी। तो पहली सेंचुरी लगाने में इतना टाइम क्यों लगा? क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं था। इसलिए
तो जब एक बार बिलीफ सिस्टम बन जाता है ना आपका, तो फिर आप कुछ भी कर लेते हो। आपको कुछ भी ऐसा लगता है अरे तोड़ दूंगा मैं, आधी वॉर तो आपके दिमाग से चलती है। एक्सपीरियंस है वो आपको चला सकता है, लेकिन विश्वास है ना वो ये बोलता है कि ये सारा चलेगा ही चलेगा, ये बंद नहीं होगा। वो विश्वास पे आता है, वो बिलीफ सिस्टम पे आता है, और सबको बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सो वो बात आपने सही बोली कि काफ़ी चीज़ें आपको ना फ्लेक्सिबल रह के करनी पड़ती है। ये नहीं कि मैं ये करने आया हूँ या मुझे ये ही करना है तो आप टिक नहीं सकते। आपको एक फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है, तो ये चीज़ आपको साथ साथ में करती रहनी चाहिए। ये नहीं कि एक जगह पे स्टिक रहना है। नहीं, स्टिक तो आप नहीं रह सकते, कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार आपने स्टबन हो गए ना, वो स्टिकनेस कभी कभी स्टबन हो जाती है। लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि मैं स्टबन हो गया हूँ। अब जब स्टबननेस आ जाती है ना, तो सबसे बड़ा पंगा जो होता है ना, वो है आपके ईगो को हट कर देता है, और फिर वो ईगो पे आ जाती है बात, बंदा उसी को पकड़ के लेता है। चाहे रिश्ते हो, चाहे आपकी जॉब मार्केट में वैल्यू हो, आपकी खुद की वैल्यू हो, आपके पर्सनल रिलेशनशिप हो, ये सारे के सारे स्टबननेस मतलब ईगो की वजह से टूटते हैं। और ईगो तभी आता है जब बंदे को नॉलेज कम हो। आपका एक्सपीरियंस काफ़ी रहा है कनाडा में। हाँ, सो हम थोड़ा वो बात करते हैं कि ओल्ड कनाडा वर्सेस न्यू कनाडा। आपका एक्सपीरियंस का क्या रहा है? आप क्या चीज़ें मिस आउट करते हो, क्या चीज़ें लगते हो कि भाई नहीं ये तो काफ़ी इम्प्रूव हुई है, जो अच्छी बात है, जो लोगों को एक्चुअल में उसका यूटिलाइज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे बोला कि पहले मैप वगैरह फ़ोन वगैरह आपके पास नहीं था, अभी तो मतलब कहीं पे भी जाना हो तो भी आप एक फ़ोन में लोकेशन डाल के, डायरेक्शन डाल के जा सकते हो, इजी एक्सेस है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है आपको लगता है कि पहले वर्सेस ओल्ड कनाडा वर्सेस न्यू कनाडा में आपको डिफरेंस लगता है? अच्छा, ओल्ड कनाडा में क्या होता था कि हमारे पास जॉब ढूंढने के लिए हमको हर रोज अपने रेज्यूमे लेकर डोर नॉक करना पड़ता था। अब डोर नॉक मतलब उसके लिए एक स्किल्स चाहिए। हम अगर भी रियल एस्टेट में हूँ, समवेयर वो डोर नॉकिंग की वजह से हूँ, क्योंकि अननोन बंदे को जाके पूछना कि यार आई एम लुकिंग फॉर अ वर्क, और मेरे पास जॉब नहीं है भाई, दे दे। अब ये जॉब भी तभी मिलती है जब आपके पास पैसा ना हो या आपको कुछ करने की इच्छा है। आपको ये नहीं है थारी पीरोस के कोई माँ दे देगी, बोलेगी बेटा ले ले जॉब और आजा हमारे पास करने के लिए। आपको जॉब तभी मिलेगी जब आपके अंदर से डिजायर हो कि मेरे को करना ही करना है। और जब आप कभी भी किसी बंदे को देखो लास्ट मोमेंट पे ही आके उसके काम निकलते हैं, क्योंकि ब्रेन सबसे ज्यादा शार्प तभी होता है। ओल्ड कनाडा में ये अच्छी चीज थी कि हम लोगों को उसने अपने स्किल्स पे डेवलप करना सिखाया। हर रोज वॉक करते थे, हर रोज मिलते थे, और हम इतने डेस्परेट थे जॉब के लिए कि हम कुछ भी करते थे। तो कुछ भी करते थे ना, उसने हमको कॉम्प्रोमाइज सिखाया, हमको एंगर मैनेजमेंट सिखाया, उसने हमको पैशन सिखाया, उसने हार्डवर्क सिखाया, उसने हमको डिसिप्लिन सिखाई, क्योंकि हमको पता था ये सारी चीजें नहीं होगी ना तो हम लोग ये जॉब ही नहीं रखेंगे। अब हमको कोई कुछ भी बोल देता था, हम सह लेते थे, हमारे में पेशेंस लेवल बहुत बढ़ गया। तो इससे हमारी शादी में बहुत फर्क पड़ा। अल्लाह ये कुछ भी बोल दे, पेशेंस आंख बंद करके बॉस की तरह सुन के निकाल दो तो आपका हेडेक नहीं होता, राइट। तो ये सारी चीज हमने सीखी। अभी के जो बच्चे आते हैं, मुझे उनके लिए भी एक चीज ये है कि उनके पास एक्सेस बहुत अच्छा है। हमारे पास जैसे एक्सेस नहीं था, हम लोग को जाना पड़ता था। आपके पास एक्सेस अच्छा, फोन से भी आप जॉब ढूंढ सकते हो। आज अगर पॉडकास्ट करके या आप इंस्टाग्राम पे जाके या फेसबुक पे जाके आप किसी को भी हेल्प करके भी पैसा कमा सकते हो। पैसा कमाना भी बिग डील नहीं है। हाँ, आपको टाइम और इमोशन को मैनेज करना है ना ड्यूरिंग प्रोफेशनलिज्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो अगर लोग कर ले तो उनका काम अच्छा से हो जाता है। तो पहले वाले में हमारा था कि जॉब हमको अच्छा है। पहले ऐसा नहीं कि जॉब की स्ट्रगल नहीं थी, पहले भी जॉब की बहुत स्ट्रगल थी। जॉब्स पहले भी कम ही थी, क्योंकि तब मार्केट में लोग भी कम थे। तब हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन 32 या 30 मिलियन के आसपास थे तब। अभी पॉपुलेशन 42 मिलियन से ज्यादा हो गई है, प्लस स्टूडेंट्स तो हम गिन ही नहीं रहे उसमें। तो लीगली जो पॉपुलेशन है वो और बढ़ रही है, स्टूडेंट्स इतने सारे हैं, तो जितने आए उतने स्पेंडिंग ज्यादा हो रहा है। तो काम कहीं ना कहीं तो है, लेकिन काम ढूंढना पड़ता है। मैं पहले से जब से जॉब दिला रहा हूँ तब से मेरा एक्सपीरियंस है कि पुराने बच्चों को जब बोल देते थे सर 2 घंटे के लिए आ जाएगा, तो मेरे वहाँ पे वो 2 घंटे सुबह आ जाता था, 4 से 6 में आ जाता था। अभी किसी को बोलो तो बोलता है यार 20 घंटे करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। दूसरा है बोलता है मैं करूंगा तो सही, लेकिन मेरे को इसी एरिया में चाहिए, जियोग्राफिक यही मेरा होना चाहिए, और मैं इसी डेमोग्राफिक में भी करूंगा कि भाई यही लोगों के साथ काम करूंगा। मतलब चॉइस बहुत है। चॉइस होगी तो कैसे मिलेगा आपको? आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉस की अपनी भी तो चॉइस होगी, सिर्फ तुम्हारी चॉइस पे वो चलेगा, उसको लगेगा ही नहीं वो बॉस। तो हमारे टाइम में जैसे ओल्ड कनाडा में यस पीआर के लिए कंपटीशन नहीं था इतना, लेकिन हमारा भी स्कोर ज्यादा होता था। हमको 90 डेज तक ग्रेस पीरियड होता था। अगर फील्ड में जॉब नहीं मिली निकलो यहाँ से। अभी कहते नहीं, आप यहाँ LMI किसी में भी ले सकते हो।
मैंने ना अभी बीच रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा था, इट वाज रिगार्डिंग सुनील छेत्री, यू रिमेंबर, right. सुनील छेत्री, प्लेयर। यस, सो उन्होंने ना एक चीज बोली थी कि एक लेवल के बाद ना, अगर स्पोर्ट्स की फॉर एग्जांपल बात करें, तो अगर आपकी टीम में आप दोनों टीम में अच्छे अच्छे लोग हैं, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लेवल पे फॉर एग्जांपल रोनाल्डो वर्सेस मेसी मैच चल रहा है, तो दोनों का डेडिकेशन इतना ही है, दोनों की प्रैक्टिस इतनी है, दोनों की स्किल्स इतनी है, बट उस लेवल पे ना एक चीज जो फर्क होता है ना दोनों में, वो होता है हंगरनेस। कि आप में वो आप जितने की मतलब वो कितनी आपका वो हंगर है कि भाई नहीं मुझे करना ही है, हाँ, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, मुझे कैसे भी करके करना है, तो वो करेंगे, चाहे वो गिरे, चाहे वो इनको चोट लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी वो करेंगे। और अगर जिसको नहीं करना है उसकी हंगरनेस कम होती है ना, ये नहीं बोलेंगे कि स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, बट उसकी हंगरनेस इतनी नहीं है ना जितने दूसरे बंदे, हाँ कंपेयर उसकी कंपेयर में कम है ना, तो वो अगर कुछ भी लग जाए, भाई अब मैं नहीं खेल सकता, अब ये हो गया, अब ये सिचुएशन आ गई, वो उसकी ना एक्सक्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। या अच्छा, ये यही एक बड़ा प्रॉब्लम है जो न्यू अभी बच्चे जो बोलते हैं जिनके पास जॉब नहीं है, क्योंकि वहां पे ना एक तो हंग्री नहीं हो, तो हंग्री नहीं होगे ना तो माँ भी खाना अभी 56 भोग देते, आप खाओगे नहीं क्योंकि आपको दिखेगा नहीं वो खाना। दूसरा एक हंग्री नहीं है, और दूसरी चीज है कि उनका ना मतलब डिजायर इतना बड़ा है ना, उनका मतलब ऐसा है कि सब, अच्छा लोगों की कोई दुख नहीं है, लोग दूसरे का सुख देख के हमारा दुख है। भाई इसने सूट पहन लिया, मेरे पास नहीं है, मैं जाके खरीद लूंगा, गाड़ी है, भाई इसने 20 साल काम किया, साला घिस गया तब जाके एक सूट लेके आया हुआ है। तो तुम ये देखो कि वो कहाँ से उठ के आया है। लोग वो कम्पीट करना शुरू कर लेते, मेरे को भी ऐसा बनना है, कोई सुपरस्टार हो गया बोले मेरे को सुपरस्टार, भाई तो सुपरस्टार कब से बन के आ रहा है, कब से खींच के आ रहा है, वो नहीं देख रहा है। तो हंगर होना बहुत जरूरी है हर चीज में। बिल गेट्स कभी भी हायर करता था, उसको बोला कि इंटेलिजेंट बंदे को हायर करेगा कि एक बंदा जो लेजी इंटेलिजेंट है उसको हायर करेगा। बोलता जो लेजी इंटेलिजेंट है उसको हायर करेगा, वो इजी काम करने के 100 तरीके ढूंढ लेगा, क्योंकि उसमें हंग्री है ना। वो साला इतना लेजी है कि उसको खाना यहाँ पे बैठा बैठा चाहिए, तो वो सारे रास्ते ढूंढ लेगा, अरे भाई तू ले आ, कुछ भी करके वो कर देगा। तो हंग्री, और हंग्री नहीं होता ना वो आदमी कभी, चाहे पेट भूखा होता है तभी खाता है, वैसे दिमाग भूखा होता है तभी खाता है। तो एक बात ये कर दे कि काफी लोग अपने यहाँ पे वर्क, अपने काफी काम भी किया है, हाँ, और काफी इंडस्ट्री में भी काम किया है, और बहुत सारे लोगों को काम दिया है। काफी। तो आपको कभी रेसिज्म वगैरह फेस हुआ है? आपने कहीं पे ऐसा देखा कि भाई कहीं पे मुझे लाइक गलत हुआ मेरे साथ, ऐसा कुछ? अच्छा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? मैं कभी भी है ना उस चीजों में स्टक ही नहीं होता हूँ, मैं अपने टैलेंट पे बहुत भरोसा करता हूँ। नहीं फिर भी कहीं ऐसा कोई हाँ है, होता है, ऐसा होता है। अब क्या है कि आप खुद ही सोचो, हम यहाँ रेसिज्म की बात कर रहे हैं ना, उसके दो पहलू है। एक, आप अपने गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, वहाँ पे 2-3 कास्ट है अपनी, क्या वहाँ पे हम रेसिज्म नहीं करते? ये इधर बैठेगा, ये यहाँ नहीं मजा आएगा, वो नहीं करेगा, वो भी तो रेसिज्म है, जात पात भी तो रेसिज्म ही। वैसे ही यहाँ पे मेरे घर में कोई 2 नए बंदे आ जाए, ऑफकोर्स मैं फेवर उसी को करूँ जो मेरा खुद का बंदा है। अब उसको आप क्या बोलोगे, फेवरिज्म बोलोगे या रेसिज्म बोलोगे? तो अपना अपना परसेप्शन है। वो लोग इसलिए करते हैं कि उनको लगता है भाई कोई बाहर का कि यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है, उसी की वजह से उन्होंने कुछ ना कुछ बोलना होता है। उनको कुछ लगता है कि यार हो सकता है ये बंदा आ गया हमारी जॉब ले लेगा, उनको खाना नहीं मिलेगा, ये वो, हमारे बच्चे कहाँ काम करोगे। तो वो जो रिएक्ट करता है ना उसको हम रेसिज्म। तो रेसिज्म है लेकिन बहुत हाई स्पीड पे, ऐसे छोटे मोटे पे नहीं है। और वैसे भी टोरंटो में तो यार मल्टीकल्चरल है, यहाँ पर रेसिज्म क्या करेगा, यहाँ तो खुद ही इमिग्रेंट्स ने तो पूरा GTA बना के रखा हुआ, इकोनॉमिक टर्न अराउंड वही चला रहे। तो रेसिज्म हाई लेवल पे होगा, लेकिन मैंने तो फील नहीं किया, मेरे हिसाब से मैंने रेसिज्म में नहीं। अच्छा, मैं रेसिज्म मानता ही नहीं हूँ पहले। मुझे लगता है कि रेसिज्म मतलब साला मेरे स्किल को चैलेंज कर रहा है। अब चैलेंज का मतलब क्या है कि लेट्स से कि वो मेरे को बोला यू गाइस आर नथिंग, तो मैं साला प्रूव कर देता हूँ। मैं जहाँ पे गैस स्टेशन में काम करता था वहाँ मोस्टली हमारे वहाँ पे बाहर के मतलब एशियन नहीं थे कोई, मैं पहला एशियन था। उसके बाद मेरे गैस स्टेशन में आज कोई भी बाहर का नहीं, सारे एशियन। अब इसको रेसिज्म बोल सकते हो, नेपोटिज्म बोल सकते हो। कहने का वो था, मेरा जो कंफर्ट था, मैंने लोगों ने मुझे बोला कि यार तू मैनेजर नहीं बन सकता है। बोला ठीक है, मैंने ट्राई किया, हार्ड वर्क किया, मतलब क्यों नहीं बन सकता? बोलता तेरे को ये नहीं आता, नहीं आता। मैंने स्किल अपनी डेवलप कर दी, मतलब करके दिखाओ। बॉस ने बोला कि बताओ। हाँ, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आपको रोकने के लिए कोई दीवार बनी नहीं है। हर दीवार, प्रॉब्लम हमेशा सॉल्यूशन लेके आता है। पहले सॉल्यूशन आता है फिर प्रॉब्लम आता है, कभी भी प्रॉब्लम आता नहीं है। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या, आइंस्टाइन ने एक अच्छी चीज बोली, बोले जिस दिमाग से आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया ना, उसी दिमाग से आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हो। सॉल्यूशन तो तब मिलेगा ना आप जब जो
थर्ड पार्टी, अभी हम लोग दोनों झगड़ रहे हो लेट्स से, तो हम दोनों झगड़ेंगे तो हम दोनों की इमोशन इन्वॉल्व है। अब जिस हिसाब से झगड़ा हुआ है उस हिसाब से सॉल्यूशन नहीं आता है। हम हमेशा क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को बुलाते हैं। थर्ड पार्टी बोलता है अरे नहीं यार तू गलत थोड़ा है, ये थोड़ा गलत है, आप दोनों आपस में मिल जाओ, तो मिल जाते। तो प्रॉब्लम कभी भी उस दिमाग से जनरेट, जिस दिमाग से आपने प्रॉब्लम जनरेट की उस दिमाग से कभी आपको अगर पर्सपेक्टिव चेंज करोगे थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव को, तो आपको दोनों आपको गलती समझ आएगी कि भाई मेरी भी इतनी गलती है, सामने वाले की भी इतनी गलती है। बट उसके अलावा आपको नेटवर्किंग में कोई ऐसे स्टेप्स लगते हैं जो करने चाहिए? नेटवर्किंग क्या बात से पहला स्टेप से आप बस में चले जाओ, ट्रेनों में चले जाओ, या आप मेट्रो में जा रहे हो, लोगों से स्माइल करो, एक्सचेंज करो अपने नंबर से। अच्छा, लोगों को गिरा के आपको कुछ करना नहीं है। आप अगर साफ दिल से जाते हो ना, हर कोई कनेक्ट होता है। जिस दिन आपने दिमाग में कुछ भी खलेल, आप किसी भी अपने बच्चे के पास हो, स्पाउस के पास हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड, किसी के पास जाओ और आपके दिमाग में कुछ भी है ना, थोड़ा सा भी डाउट लेके जाओ, 100% वो पहले पता चल जाएगा ये बंदा काम से आया है। या तो आप वो ऐसे बोलो अरे भाई आज मिलते हैं, देखो 10 लोग आ जाते हैं। तो दिल से जाओगे तो सब मिलेगा, दिमाग से जाओगे ना तो फिर दिमाग, आपने बिजनेस किया है तो सामने वाला बिजनेस ही करेगा। सो ये आपने अच्छी बात की। उसके अलावा ना हम काफ़ी आपका एक्सपीरियंस ब्रॉड वे रहा है, तो आपने जैसे बोला, पहले भी बोला था स्टार्टिंग में कि आपने काफ़ी लोगों को हेल्प भी की है। तो आजकल के स्टूडेंट्स खास करके हमारा पॉडकास्ट जो देखते हैं, तो जो हमारा मोस्टली इमिग्रेंट्स रिलेटेड है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आके सेटल डाउन हुए हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री से हो या कोई भी कल्चर से हो, कोई भी डाइवर्सिफाई हो। बट सब लोगों को कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस होता ही है, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रगल हुआ है। कुछ उनकी जर्नी में भी काफ़ी स्ट्रगल्स रहे हैं और उनकी जर्नी में काफ़ी ऑब्स्टेकल्स रहे हैं उन्होंने अपने आप से भी क्लियर करने की कोशिश की है। बट कभी कभी ना ये वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी ये हो जाता है कि भाई कोई एडवाइस दे दो, कोई बात करने के लिए नहीं है। तो आपने बोला काफ़ी लोगों को आपने हेल्प किया है, तो आप ऐसी कोई टॉप 3 या फिर कोई ऐसी 3 एडवाइस देना चाहोगे आजकल के लोगों के लिए कि ये 3 अगर फॉलो करोगे तो आप पहले से आपकी लाइफ बेहतर होगी? वैसे 3 ऐसी पर्टिकुलर कोई एडवाइस एकदम 3 ही नहीं होती है। ओके, एडवाइस बहुत सारी होती है और हर चीज में डिफरेंट होती है। जैसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके पास गाड़ी हो और आपके गाड़ी में गैस खत्म हो गया, तो आप क्या करते हो? गैस पुरवाने जाते हैं। कहाँ जाओगे? गैस स्टेशन। गैस स्टेशन में आप गैस स्टेशन से गाड़ी का गैस फिलअप करते हैं, हजारों गाड़ी आती है वहाँ पे और हर कोई गैस फिलअप करता है, फिर वो गाड़ियाँ चली जाती है, फिर वापस खत्म होती है, वापस आती है। हम लोगों का काम वही है, हम लोग गैस स्टेशन है, आप अपनी गाड़ी लेके आइए, हम आपको गैस फिलअप करके देंगे, फिर आप जाओ। सो मोटिवेशन है ना, वो गैस स्टेशन की तरह है। मोटिवेशन आपको है ना हर बार गैस फिलअप करके देता है, फिर आप चले जाओ, फिर वापस रिटर्न घूम के आओ। तो लोगों के पास है ना स्किल्स बहुत है, प्रॉब्लम स्किल्स का नहीं है। ये जो मोटिवेशन है ना, विल पावर जनरेट करता है, वो विल पावर का है। तो हम जो लोगों में करते हैं ना, हम आपको सिर्फ आपको आईना दिखाते हैं। बोलते हैं जीवन में आपके 2 तरह के दोस्त होने चाहिए, एक होते हैं जो आईने की तरह और एक होता है परछाई की तरह। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है, ठीक है। ये 2 तरह के लोग हमेशा आपके जीवन में होने चाहिए। हम लोग है ना आईना बताते हैं, हम लोग आईना रख के बताते देख भाई तू इंटेलिजेंट आदमी है, शायद तूने अपने आप में ना वो ग्लास से अपना जो जिस आईने में देख रहा ना, वो आईना ही तूने धुंधला करके रखा हुआ है, तो तू अपने आप को देख नहीं पा रहा, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देख पा रहा। तो मेरे हिसाब से ना बंदों को अपना आईना देखना चाहिए और आईना दिखाने वाला ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको मतलब लोग गिराने वाले नहीं, उठाने वाले होने चाहिए आपको। अगर जिस दिन उठाने वाले लोग मिल गए तो आपका जीवन, तो आपका सराउंडिंग अच्छा होना चाहिए। यू विल बिकम एवरेज ऑफ 5 पीपल हु यू सराउंड विद। अगर आपके 5 दोस्त $15 की जॉब करते हो तो आप 16वें हो जो $15 की जॉब करोगे, 6ठे हो सॉरी। अगर आपके सराउंडिंग में कोई 5 डॉक्टर है तो आप कंपाउंडर भी डॉक्टर बन जाएगा। आप कभी देखो, आप सराउंडिंग में किसी को भी देखो, नेता होता है उसके आसपास सारे नेता होते, अभिनेता वो नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो एक्टर होते हैं वो पार्टी एक्टर्स की ज्यादातर करते हैं, क्योंकि उनको वो सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं। और आप मानो ना मानो सबकॉन्शियसली आप इन्फ्लुएंस होते हो। ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हर चीज को ग्रास्प करता है। आप किसी को बोल दो कि आप बहुत अच्छे हो तो वो भी ग्रास्प करता है। कोई आपको बोले आप बुरा हो, वो भी ग्रास्प करता है। हमको लगता है वो नहीं करता, नहीं, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में होता है। सो यू नीड टू बिकम अ गार्ड ऑफ योर ओन थॉट। तो उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे आईटी में अच्छा होना है या फिर मुझे कोई स्किल डेवलप करनी है, मुझे फॉर एग्जांपल रिज्यूमे बनाना सीखना है, तो जिन लोगों ने ये चीज क्रैक की है या फिर ऐसे सराउंडिंग के साथ रहो जिन्होंने ये चीज आती है या ये चीज में ग्रो कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे सबकॉन्शियसली वो मुझे धीरे धीरे सीखना हो जाएगा।
अच्छा आईटी, मुझे आईटी में जॉब चाहिए और मैं डॉक्टर को पूछ रहा हूँ तो कैसे चलेगा? हाँ वो भी है। ये ज्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं, कभी भी प्रॉब्लम आता है तो स्टूडेंट के पास जाते हैं। अरे भाई तेरा तू 20 साल का है, 25 साल का है, और तूने जो प्रॉब्लम बताया वो भी तो सेम ही प्रॉब्लम से, सॉल्यूशन कहाँ से देगा? तुमको सॉल्यूशन के लिए उनको देना चाहिए। अच्छा सॉल्यूशन उससे मांगना चाहिए जो उस रास्ते पे जा चुका हो या तो वो रास्ता बना चुका हो। हम लोग वो रास्ते बना चुके हैं और हम उस रास्ते से लोगों को बेच भी चुके हैं, तो हमको पता है कि आगे खड्डे कहाँ पे आएंगे कहाँ नहीं आते। तो एक मोटिवेशन का काम हम लोग ये इसी दौर में करते हैं। मतलब किसी को भी जीवन में प्रॉब्लम हो ना, मेरे को एक बार फोन करो। अगर आप प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ना हो पता नहीं, लेकिन आप उसको सॉल्व कर दोगे ना, उसकी काबिलियत में आप में बढ़ दूंगा। बेसिकली आपको बिलीफ सिस्टम क्लियर करवा दूंगा कि आप 100% वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही दोगे। तो मेन आप मंदिर में जाते हो तो क्या भगवान आपको मिलते हैं क्या? देखने के लिए तो पत्थर ही है ना, वो तो तुम्हारी आस्था पे है। ये आस्था आती है जब मंदिर में जाते हैं ना, अंदर से आती है। और मंदिर में जैसे ही गुरु होते हैं, गुरु से कभी बात करो तो अंदर से मतलब ऐसा जुनून आ जाता है कि नहीं यार कुछ तो करना है। वो जुनून हमको अंदर लाना पड़ता है। वो या तो कोई जगह दे दे, अपने में होता तो है लेकिन कोई जगह दे। अब भाई ने माँ बाप बेचारे, माँ बाप से बड़े कोई हीरो नहीं है, लेकिन हम कभी सुनते क्या उनके? वो अपने अनुभव के हिसाब से आपको बोलते हैं मत कर मत कर मत कर, फिर भी करते ही, फिर भी गिरते, फिर बाबा भी निकालते। तो उनसे भी सीखो, माँ बाप से भी सीखो। यहाँ पे दोस्त बहुत सारे, जो लोग पीआर हो चुके उनसे पूछोगे पीआर कैसे करना तो वो बता देगा। जो नहीं हुई उनको पूछे तो वो बता तो देगा, लेकिन उसके भी पास कोई तर्क नहीं, उसने भी किसी से सुना है। और हमारी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी बहुत डेडली है, वो आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। वो बोलते व्हाट्सएप वाली बोलते कि नहीं भाई पीआर तो अभी बंद कर दिया। अरे पीआर बंद कर दिया, पीआर बंद। भाई तुझे सिर्फ चावल दिए, तू तो साले पूरे दुनिया में बिरयानी पीस रहा है। सही बात है। काफी फेक न्यूज भी, मतलब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन का। आधा ज्ञान हमेशा डेंजर होता है। आदमी आधा स्विमिंग जानता हो, समुद्र में जाके गिर जाए मरेगा पक्का, वो पक्का वो भी मरेगा, दूसरे को भी लेके डूबेगा। तो वो आधा ज्ञान नहीं होना चाहिए। और जैसे आपने सलाह की बात की ना, मैं 3 सलाह तो नहीं, पर पहली सलाह है कि नो योर सेल्फ, हु यू आर। अब पहले अपने आप को जानो कि आप कितने में हो। लोग बहुत सारी टाइम में आप ये करते हो कि यार मैथ्स में बहुत स्मार्ट हो और आप फिर साइंस सीखने में लगे हुए हो। और जो माँ बाप करते थे पहले, मेरे बेटे को मैथ्स, तेरे को मैथ्स तो बहुत अच्छा आता है, अब तो साइंस सीख। साइंस नहीं आता तेरे को। लोगों मतलब कि आपको मैथ्स अच्छा आता है, आप बोलते रहे तो साइंस सीख। अबे साइंस क्यों सीखेगा? जिसमें माहिर है उसी को पॉलिश करना। अगर मैं रियल एस्टेट में माहिर हूँ तो मेरे को उसमें और एनहेंस करना है, मुझे अपने परफॉर्मेंस को और अच्छा करना है। अब उसके लिए मैं जूते बांधने के लिए या जूता बनाना क्यों सीखूं? मैं वो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। तो बहुत बार लोगों का टैलेंट इसमें चला जाता है। जो यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं, अगर आपके पास कुछ टैलेंट है तो आप उस पर परस्यू करो, बाकी सब अपने आप टेक केयर हो जाता है। वॉरेन बफेट को ये पता था मुझे इन्वेस्ट करना आता है, बाकी क्या उसको लगता है गाड़ी चलाना ये वो, उसके पास सब कुछ है। जैब बेजोस को पता था मैं ऑनलाइन बिजनेस दे सकता हूँ, अच्छे कस्टमर सर्विस कर सकता हूँ। उसने लोगों को इतनी बुरी आदत लगाई ना कि एक दिन में डिलीवरी करना शुरू कर दी। वरना उसके पास अपनी प्रोडक्ट क्या है? उबर के पास अपनी प्रोडक्ट क्या है? एक भी टैक्सी नहीं साले के पास। एयरबीएनबी के पास अपनी एक भी प्रॉपर्टी नहीं है। इंडिया में ओयो करके है अग्रवाल, जो यंग लड़का है रितेश अग्रवाल, वो बंदे के अपना एक भी होटल नहीं हो। तो बहुत सारे बोलते पैसा होगा, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी हो तो मैं कुछ करूँ। भाई इन सबके पास कुछ भी नहीं था। धीरू भाई अंबानी कहाँ से आए? उठ के पेट्रोल पंप में गैस बेचते थे, वहां से उठ के आए। मैं भी उन्हीं से इंस्पायर हुआ, मैंने बोला मैं भी बिलियनर बन ही जाऊंगा, मैं भी पेट्रोल पंप में काम कर चुका हूँ। तो मोहम्मद अली का एक इंटरव्यू था, उसमें उसने बोला था कि आप जब बॉक्सिंग में खेल रहे थे तो आपको तो उसने एक पंच मारा, आप गिर गए, पर अच्छा हुआ कि आपके स्किल्स ने आपको खड़ा करके उसको मारा आपने और आप जीत गए और वर्ल्ड चैंपियन बन गए। मोहम्मद अली ने बहुत अच्छा डायलॉग मारा था। उसने बोला था मेरी स्किल्स ने तो मेरे को गिरा दिया, क्योंकि मुझे पता था वो पंच ऐसे मारेगा, मुझे हैंड करना था। मेरी स्किल्स ने मेरे को गिराया था, पर मेरे विल ने मेरे को उठा दिया। सो विल पावर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्किल पावर। स्किल्स हर एक के पास है, पांडवों के पास भी थी और कौरवों के पास भी सेम स्किल थी। दुर्योधन को भी गदा आती थी, भीम को भी आती थी। जस्ट बिकॉज उन्होंने विल पावर, कृष्ण ने विल दिया, वहां पे शकुनी ने उसको विल अलग से दिया। तो किससे सलाह लेते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कृष्ण से ले रहे हो कि शकुनी से ले रहे हो, तो आप क्या बनोगे उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन वो जो फ्री है ना, वही सबसे अच्छा काम करता है। आपको मैंने पहले भी बोला कि दिमाग है आपके पास, आपका श्वास है, आपका शरीर है, आपका मन है, आपका इमोशन से, सारा फ्री चीज है। और ये पूरी दुनिया बनी उसी से। जो फ्री है ना उससे ही दुनिया बनी है, लेकिन उसका हमको कभी कदर नहीं होती। अभी नेचर को भी देख लो, नेचर इतना फ्री है। अब किसी भी पेड़ को देखो, पेड़ हमेशा, पेड़ से अभी फॉल आएगा, अपने पत्ते गिर जाएंगे, तो क्या उसके
हवा से संबंध बिगड़ जाएंगे? नहीं बिगड़ेंगे। उसको पता है नए आने वाले, उनको पता है इंडिया कनाडा जाना तो साला इंडिया छोड़ना ही पड़ेगा, तो उनको कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा अगर तुमको सक्सेस चाहिए तो। सक्सेस बिना कंफर्ट छोड़े नहीं मिलती। सही लोगों को ये पता नहीं है, जॉब चाहिए बोलते मेरे को जॉब चाहिए, साले घर पे बैठ के नहीं मिलेगा, जॉब के लिए बाहर निकल, बाहर जाके तेरे को जॉब मिलेगी ना। बाहर तो ढूंढता नहीं है, घर पे बैठ कर यार पापा जॉब नहीं मिले, मम्मी जॉब नहीं हो, या दोस्त जॉब नहीं मिले, कहीं जॉब दिला, कैसे दिलाएगा कोई? घर में बैठे कैसे मिलेगा? घर में बैठे कैसे मिलेगा? कुछ पाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। सही बात। और मैं अपने आप को बोलता हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ कि मैं है ना ये रोड की तरह हूँ, हम रहते वहीं पे है लेकिन हम आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। आपका प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन जहाँ पे खड़ा है ना, हम वहाँ पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपको रोड मैप बना देते हैं। रोड मैप आपके स्किल से ही बनेगा, विल से ही बनेगा। स्किल्स आपकी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी नहीं है जितनी आपका विल पावर इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के हाथ पैर नहीं है, क्या उनकी किस्मत नहीं है? लोग लकीरें देखते रहते हैं, जिनके हाथ नहीं उनकी भी लकीर है। सही बात। एक बंदा है, ऑस्ट्रेलियन बंदा है, नाम उसका मैं भूल गया हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर है, उसका 2 पैर नहीं है, 2 हाथ नहीं है। मैं उसको देखता हूँ, मेरे को लगता है मेरे जीवन में सब कुछ है, और मैं खड़ा ही अपने पैरों पे तब हुआ था जब मेरे पास में एक आर्मी का बंदा था जिसका पैर नहीं था। मैंने उसको कहा यार मेरा तो पैर है, टिंगलिंग भी हो रहा है, अभी चल नहीं रहा है लेकिन हल्का सा महसूस तो हो ही रहा है, साल गिव अप तो नहीं करूंगा मैं। और मैंने तब बेबी स्टेप लेना शुरू किया। लोगों को ज्यादातर दूसरा दुख जो आप बच्चों में जो नए में है या स्टूडेंट्स में है वो है कि तुरंत चाहिए, नहीं मिलेगा। आम खाना है तो 5 साल वेट करो, कांटे खाने हैं तो 2 दिन में मिल जाएंगे। सही। कहीं पे पड़ भी गिरे हुए। पेशेंस देखिए, एक जगह के एक चीज लेके पकड़ के फोकस करना पड़ता है। यस, काम करना पड़ता एक पे फोकस करना पड़ता है। और अब ये मोबाइल ने बहुत घटिया चीज कर दी ना। मोबाइल यूं करके यूं दबा दो, अपना मोबाइल खुल गया। वो जो मोबाइल खुल जाता है ना, उसने अब अगर आपको, हम लोगों के टाइम में इंटरनेट में ना 3 से 3.5-4 मिनट का पेज डाउनलोड होता था, तो हम लोग उठ के चाय कॉफी पी के फिर बैठते थे। अभी अगर पेज डाउनलोड होता है ना, साला अगर 3 सेकंड भी लेट हो जाए ना तो मोबाइल फेंक देते। सही। उसने हमारा पेशेंस लेवल ही खत्म कर दिया। मोबाइल ने बहुत अच्छी चीजें भी की पर बुरी बहुत इतनी। तो मेरी पहली एडवाइस थी हार्डवर्क करो। दूसरा है आप अपने विल पावर को बनाओ। आपका जो स्किल्स है ना, उस जो आपको जिसमें पसंद है वो डेवलप करना शुरू करो। दूसरी एक तीसरी चीज है ना, आए किसके लिए हो, योर गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोग फरारी हो, ये साला जीपीएस ही नहीं है आप में, तो रेगिस्तान में जाके स्टक हो जाओगे। जीपीएस होना जीवन में बहुत जरूरी है। जीवन में जीपीएस का मतलब होता है, 2 होते हैं। एक्सटर्नल जीपीएस होता है, उसको बोलते हैं गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का ऐसे फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हम बोलते हैं गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। क्यों? गुरु मतलब कोई भी फॉर्म हो, आपका दोस्त हो, आपकी बहन हो, आपके माता पिता हो, आपके गुरु हो, संत हो, कोई भी हो, आपको जो डायरेक्शन देते हैं ना, वो पोजीशन, वो जीपीएस होते हैं आपके। वो बोले बेटा तू कनाडा जा, तेरे लिए भविष्य अच्छा बन जाएगा, तो आपके माँ बाप ने भेजा, वो आपके गुरु है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बच्चे के फॉर्म में भी हो सकता है। और दूसरा होता है इंटरनल जीपीएस। वो होता है गोल प्रोसेसिंग सिस्टम। आप अपना गोल बनाओ कि मुझे पीआर चाहिए, उसको अपने प्रोसेस में डालो और वो सिस्टम को चलाओ। जब वो जीपीएस आपका अंदर चलेगा ना, आप अपने आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। आप जैसे कनाडा आने वाले थे तो आपने क्या किया? पहले सोचा मेरे को कनाडा जाना है, ये आपका गोल हो गया। उसके बाद आपने उसको प्रोसेस ढूंढी, कौन है जो ये करता है मेरे लिए, कौन है मेरे को जो कनाडा लेके जाएगा। आपने पूरे का पूरा सीक्वेंस ढूंढा कि यार यहाँ जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, डॉक्यूमेंट्स दो, ये वो। जब वो सारे डॉक्यूमेंट मिले, आपने शुरू कर दिया प्रोसेस। और फिर सिस्टम बनाया कि भाई ये डॉक्यूमेंट दे दूंगा, ये इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा। तो एक सिस्टमाइज तरीके से आप गए। वो जीपीएस आपने जो बनाया ना, वो जीपीएस किसी भी फॉर्म में बना लो। जॉब ढूंढने के लिए बना लो, जॉब नहीं मिल रही है तो जाओ अपना जीपीएस गोल सोच लो कि मुझे क्या जॉब करनी है, या कुछ भी जॉब करनी है तो सोच लो मुझे कुछ भी जॉब करनी है, वो भी एक गोल है। उसके बाद उसको प्रोसेस में डालो कि भाई कहाँ किस एरिया में करनी है। अब रीजन ढूंढ लो, मुझे ये सर्टेन एरिया में या कहीं पे भी मिलेगी लेकिन मेरे को चाहिए, तो लोगों से बातें करना शुरू करो, मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। अब 50 दिन तक, 21 दिन, वैसे तो बोलते हैं कि 21 दिन में हैबिट चेंज हो जाए, बोलो जॉब 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 जॉब, 21वें दिन आपके पास जॉब होती है। या फॉर्मेशन करना पड़ता है। हाँ, सिर्फ बोलना, इवन अपने आप में बोलते रहो। सबकॉन्शियसली क्या होता है, मैं जैसे हम लोग कल मैं मॉन्ट्रियल से आ रहा था तो आपने बोला कि आप कहाँ पे हो, पॉडकास्ट है तो अपने मिलना है ना। मैंने क्या बोला, हाँ मैं आ जाऊंगा। आज सुबह मैं अलार्म के बिना उठ गया। मैं बोला हाँ भाई, मैं यूजुअली उठता ही नहीं इतने टाइम पे, मैं अलार्म के बिना उठ गया। बोला हाँ भाई कम, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में इसको। बहुत बार आपको कुछ करना पसंद होता है या आपकी मजबूरी या किसी भी फॉर्म हो और आपको उठना है सुबह, आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं, और वैसे भी खुशी में कभी लगाना नहीं पड़ता।
शादी है, देख साला 3 बजे उठेगा 4 की जगह। कहीं पे भी आपको कहीं घूमने जाना है, बोलता है यार रात भर थका हुआ हूँ, अबे सुबह 5 बजे तो सीधा तैयार होकर गाड़ी में बैठ गया होगा। ये तो आपके पैशन ड्रिवन की बात है ना। तो आपको वो पैशन ड्रिवन वाला भी एक काम होना चाहिए। दूसरा है हार्डवर्क और पेशेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हार्डवर्क के साथ साथ पेशेंस भी चाहिए, धैर्य बहुत ज़रूरी है। आपने आज सोचा तो कल मिलेगा नहीं, उसके लिए आपको समय लगेगा, और जितना समय ज़्यादा लगेगा उतना ज़्यादा मिलता है। बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं बहुत टाइम हो गया, नहीं नहीं, मुझे 3 साल लगे उठ के रेडी होने में, लेकिन उसके बाद जो मैं बनाऊँ हार्डली मेरे को कोई बना सकता। ये ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनी है जो मेरे को ये चीज़ सिखा देती। और बहुत सारे यहाँ पे 3 चीज़ है जो दुनिया में आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाएगी। वे ज़्यादातर लोग अभी ना नेगेटिविटी बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं ना। लिफ्ट है ना, उसमें बैठ जाओ आप तुरंत ऊपर चढ़ जाते हो, वो नेगेटिविटी जैसा है, कभी भी ऊपर चढ़ सकते हो। पॉजिटिविटी है ना, वो सीढ़ियों जैसी है। इस दुनिया में आपसे वर्थित आदमी कोई है ही नहीं। जिस दिन ये मानना शुरू कर लिया ना, तुम्हारा ज़िंदगी चेंज होना शुरू हो जाएगा। लोगों को यही नहीं पता है। अच्छा, मोबाइल का एक सीन ही यही है, क्या आपने ऐसा अंगूठा लगाया आपका मोबाइल खुल गया? सब अंगूठा लगाते, क्या आपके माँ बाप अंगूठा लगाएंगे खुलेगा? नहीं। आपके बच्चे लगाएंगे खुलेगा? नहीं। आपकी बीवी लगाएगी? नहीं खुलेगा, किसी से नहीं खुलेगा। 7.6 बिलियन पॉपुलेशन है इस वर्ल्ड में, फिर भी किसी से भी नहीं खुलता है। उससे पहले जितने मर गए वो भी नहीं खुल पा रहे, आने वाले भी नहीं खुल पाएंगे। सोचो साला, इतने में कुदरत ने क्या करिश्मा बनाया और आपको कितना यूनिक बनाया। जब आप इतने यूनिक हो तो ये गधों के रेस पे क्यों चल रहे हो? आप इतनी यूनिक हो, मतलब आप में कुछ ऐसा है जो दूसरे में नहीं है, इसलिए आप हो। तो जिस दिन आपने समझना शुरू कर लिया ना, तो मैं जो हूँ वो और कोई नहीं है, और मैं जो बन सकता हूँ, जो कर सकता हूँ, वो और कोई नहीं कर सकता, उस दिन से आपकी दुनिया बदलना शुरू हो जाएगी। सो या दैट वाज अ नाइस थिंग कि आपने मोटिवेशनल स्पीकर बनने का जो आपका सपना था, शायद ये कुछ भी ना होता, चाहे आप फ्यूचर में भी आप ये चीज़ प्लान आउट करके ये चीज़ आप परस्यू करना चाहोगे। सो या दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड एंड आपको होपफुली मज़ा आया हो। हाँ रे, बहुत लोगों को इसमें से मेरे बातों से अगर कोई 2-4 लोग भी अगर सुधर जाए या सीख ले कुछ, या उनको हेल्प मिल जाए, तो हमारा पॉडकास्ट बनाना सफल हो जाता है। क्योंकि हम बनाए इसलिए रहे ताकि लोगों को मदद कर सके। और किसी को भी किसी भी फॉर्म का प्रॉब्लम है, कोई भी टाइप का प्रॉब्लम है, जैसे आपको फैमिली इश्यू है, पर्सनल है, मैंने अपने घर में एक ट्री बनाई हुई है, उसमें मैं लिखता हूँ इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल। ये 5 चीज़ों से हर किसी को निकलना पड़ता है। मैं ये 5 ही चीज़ों पे काम करता हूँ कि इसको कैसे बैलेंस करना है। नीड और वांट में फ़र्क होना चाहिए। आज आपकी नीड पीआर है तो आपको पीआर पे फोकस करना है। आपका वांट है कि मुझे बड़ा घर चाहिए, तो उसको साइड में रख, पहले नीड पे फोकस कर पाए। बहुत सारे लोग तो इस पे फोकस ही नहीं करते, नीड क्या है। वाह तो तेरे जीवन में तू पैदा हुआ तो रोया नहीं था ना, तो डॉक्टर ने पहले टफली लगाई थी, बोले साले रो नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम है। तू जब पैदा हुआ तब से तेरे को रुला रहे हैं, तो तू खुशी खुशी मरेगा, वो तेरा अचीवमेंट होगा। तेरा अचीवमेंट होगा तो स्माइल करके मरेगा। सही बात है। तो तू पैदा हुआ तो लोग रोते हैं, तू रोता है और दुनिया हंसती है। जब तू जाए तो लोग हंसे। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अमेजिंग एपिसोड्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू CIS, और हम आपके लिए एवरी वेडनेसडे लाते रहेंगे न्यू एपिसोड्स। सी यू ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे।